टैरो किस तरह से काम करता है, तो वो पहले ये कैसे पता करेगा कि उसको किस न्यूमरोलॉजी किस नंबर से अपना हॉरोस्कोप देखना चाहिए। 9 ग्रह से नवग्रह काम कर ही रहे हैं हमारे इर्द गिर्द। बस उसमें अवेलेबल नहीं है, मतलब प्लैनेट कहीं ना कहीं अपना काम करेगा। प्लैनेट अपना, या मेरे शादी नहीं होंगे, मतलब इन सब जिनके ये इशू आता है जिसमें ग्रह नहीं है या नहीं वो अपना है, मतलब काम नहीं कर मेरे रहे हैं, बर्थ चार्ट में नंबर 6 नहीं, डजंट मीन कि मैं शादी नहीं कर सकती, डजंट मीन कि वो मेरे बच्चे रेमेडी नहीं पे हो डिपेंड सकते। करता है फिर। हाँ, रेमेडी के ऊपर डिपेंड करता है। नमस्कार, मैं कोमल सक्सेना एस्ट्रोसेज एआई पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आप सबके सामने आई हूँ। कुछ लोग होते हैं जो आजकल हॉरोस्कोप जानने के लिए कुछ नए नए तरीके आ गए हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास कि हम किस तरीके से अपना हॉरोस्कोप जान सकते हैं। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 टॉपिक पर आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ। एक है टैरो एंड एक है न्यूमरोलॉजी। तो इसके बारे में आज हम जिस एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे वो हमारे साथ काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो हैं हमारे साथ मोनिका दत्ता जी। नमस्कार मोनिका दत्ता जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया कि आज हम कुछ नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, लाइक टैरो रीडिंग एंड न्यूमरोलॉजी, राइट? तो जिस भी तरह से हम इस पे बात शुरू करें, कुछ लोग होते हैं कि हमें टैरो में वो कार्ड रीडिंग करवाते हैं कि कार्ड रीडिंग में कौन सा कार्ड मेरे लिए सक्सेस है, कौन सा कार्ड मेरे लिए लव रिलेशनशिप के लिए है। तो अगर हम कार्ड्स की बात करें या सबसे पहले हम ग्रह की बात करते हैं कि टैरो में या टैरो किस तरह से काम करता है या ग्रह किस तरह से काम करते हैं, तो आप हमें टैरो के बारे में क्या बताएंगे कि कहाँ से आया, कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से हम इस पे बिलीव कर सकते हैं? देखिए, टैरो जो है बेसिकली ये, अगर इसका बेस देखा जाए, वो हमारे सनातन धर्म से ही जी, जी। बेस्ड है। लेकिन टैरो कार्ड को किसने किया है, तो ये वेस्टर्न कल्चर से आया है। बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन शगुन शास्त्र, जिसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। ओके। शगुन शास्त्र, आप पूछेंगे कि क्या है। नॉर्मली क्या होता है ना, टैरो कार्ड को हम लोग कहते हैं डिवाइन कार्ड्स। ओके। आजकल के डेट पे लोगों के दिमाग में मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर जस्ट वेरी मच अपडेटेड विद इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल, क्योंकि लोग रील्स डालते हैं, बिल्कुल। टैरो कार्ड देख रहे हैं। बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि लोगों को टैरो कार्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं हाँ, अभी कि एक्चुअली एग्जैक्टली नया क्या प्लेट है। या नई हाँ, नया हुआ है ना, क्योंकि तो नया लोग नया उसके ट्रेंड पीछे आया क्रेजी हुआ है। है। हाँ जी। तो टैरो कार्ड में ना ये होता है कि टैरो कार्ड से ना हम लोग करंट जो एनर्जीज जी, होते जी। हैं उसको हम लोग रीड करते हैं। ओके। जैसे आपने देखा होगा, शगुन शास्त्र का जैसे मैंने जिक्र किया है, तो हाँ उसमें जी। क्या होता है, जैसे हमारे प्रकृति जो नेचर हमारा, जो हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड में जो हाँ, हाँ, शक्तियाँ हाँ। हैं, उसी के जो है हम लोग मतलब इंट्यूशन के थ्रू उस शक्तियों को जो है हम सोचते हैं, जिनका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, तो वहीं से जो है लोग चीज़ें देखते हैं। पहले के ज़माने में अगर आप देखते होंगे, ऋषि मुनिया जैसे, हम उनके पास जाते थे, जी। पहले कोई कार्ड लेके नहीं बैठते थे, वो कहते थे कि हाँ, आंख बंद करते थे और वो बता बता देते थे देते थे, कैसा हाँ था। जी। तो बेसिकली जो हमारा यूनिवर्स में जो पावर है, उसी का डिवाइन कार्ड के थ्रू, हम कार्ड के थ्रू आते हैं। अब कार्ड में, टैरो कार्ड में क्या क्या होता है, टैरो कार्ड में मतलब मैं अगर बताऊं, वहाँ पे ना कलर्स कॉम्बिनेशन होता है। टैरो के साथ अगेन न्यूमरोलॉजी भी एडेड होता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर्स होते हैं, हर एक कार्ड के ऊपर नंबर्स अलग अलग होते हैं, नंबर्स ठीक होते हैं, है। राइट। उसके ऊपर कुछ पिक्चर्स बने हुए होते हैं, तो ओके। पिक्चर्स जो होते हैं वो इंडिकेट करता है। कलर कॉम्बिनेशन क्या करता है, जैसे ब्लैक कलर, रेड कलर किसको रिप्रेजेंट करता जी। है? ब्लैक कलर हमेशा जो है सैडनेस, डार्क एनर्जीज को रिप्रेजेंट हाँ। करता है। रेड कलर जो है वो एक मतलब फायरी कलर, फायरी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आप मान लो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, जी। यहाँ पे ग्रीन है, अगर मैंने ये ब्लैक कर दिया, आप जी। कितना देर रह पाओगे? हाँ। सफोकेट फील करोगे। या ग्रीन कलर हमारे को ग्रोथ की तरफ ग्रोथ दिखाता है, की तो हर कलर का अलग मीनिंग होता है। तो टैरो कार्ड्स में उस तरह से कलर भी हैं। ओके। पिक्चर्स होते हैं टैरो कार्ड्स में, उसमें कुछ कार्ड्स जो है मतलब मेजर मतलब मेजर डेक के कार्ड भी होते हैं, माइनर डेक के कार्ड भी होते हैं। टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, तो हर कार्ड के ऊपर अलग पिक्चर बना हुआ है, उसको रीड करना। ओके, एक कार्ड ओके। के बहुत सारे मीनिंग भी होते हैं। तो जब हम प्रकृति के पावर के साथ, और मैं मतलब चौथी चीज़ और एक बताना चाहूँगी, हाँ, हाँ। टैरो कार्ड रीड करने के लिए ना, जो इंसान टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा है, उसको अपनी एनर्जी जो है बैलेंस रखनी बहुत ज़रूरी होती है। ओके। एंड उसका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, तो जाके टैरो कार्ड जो में टैरो एक्यूरेसी का आती रीडिंग है। कर रहा है। जो कर रहा है, अगर ओके। मैं आपका रीडिंग कर जी, रही जी, हूँ, जी। तो वहाँ पे मैं अगर यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं हूँ, अगर मेरी एनर्जीज बैलेंस नहीं है, तो इट तो आप मीन्स प्रेडिक्ट नहीं कि कर मेरा पाएंगे। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली काम नहीं करेगा। जी। मेरा रीडिंग एक्यूरेट तभी होगा जब मैं अलाइन रहूंगी लाइन अपनी रहेंगे, एनर्जी से। तो बिल्कुल। उसमें जैसे नंबर 1 2 3 4, तो ये सारी चीज़ें हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। टैरो में भी वो प्लैनेट्स के नंबर्स जो है तो काम मतलब करते हैं। न्यूमरोलॉजी और टैरो आपस में कनेक्ट करते हैं? बिल्कुल कनेक्ट करते हैं मैम, क्योंकि देखिए, है तो ये सारा हमारा ऑकल साइंस का पार्ट बिल्कुल, ही, बिल्कुल। एंड नंबर्स के थ्रू, नंबर ने इजी कर दिया है चीज़ें। टैरो कार्ड कहीं ना कहीं करंट एनर्जी को रीड कर रहा है, लेकिन अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूँ, हमारे नंबर्स इतने पावरफुल होते हैं जी। क्योंकि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं हमारे लाइफ ठीक में। है। और
हमारे बर्थ चार्ट में 9 प्लैनेट्स जो है किस तरह से कौन से पोजीशंस पे है, ये हमारा वैदिक शास्त्र बताता वैदिक है। बताता है, राइट। वैदिक बताता है। तो वैदिक में भी बहुत सारे अलग अलग वैदिक में तो काफी सारी चीजें आ जाती हैं। ये तो अभी Exactly. नया आया था, उस हिसाब से अगर हम चले हाँ तो वो ग्रह वगैरह सारे उसी में चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो पार्ट तो इसका भी है क्योंकि हम उसी बिल्कुल अकॉर्डिंग बात करते हैं। बिल्कुल मैम। अभी जैसे हम लोग न्यूमरोलॉजी में नंबर वाइज जो है प्लानिटरी हाँ जी। नेम्स जो है उनके अपने अपने मतलब पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है कि कौन सा ग्रह है कैसे पॉजिटिवली काम कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा। जी। मान लीजिए मेरा अगर राहु अगर अच्छा है तो राहु मुझे क्या देगा। ओके। लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, राहु केतु शनि जी। ये प्लैनेट्स के नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ये जाते हैं। बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं। ओके, बट लोगों के मन में डर बैठा हुआ है डर इनको लेके। बैठा हुआ है। तो अगर मैं सनातन धर्म के साथ रिलेट करके बोलूँ, नॉर्मली आजकल हमारे बच्चे जब किसी के घर में बच्चा पैदा जी हो जी। रहा है, वो बड़े हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम्म। हम लोग वहाँ पे कार्टून दिखाते हैं, हम्म। चीज़ें दिखाते हैं। जी। आपने काफ़ी सारे सोशल मीडिया एक्टिविटी पे भी काफी देखा काफी, होगा, हाँ आजकल जी। लोग बता भी रहे हैं। हम लोग अपने धर्म से, अगर कोई हिंदू घर में पैदा हुआ है, मुस्लिम घर में पैदा हुआ है, बौद्ध घर में पैदा हुआ है, लेकिन हम अपने कल्चर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें अपने बच्चों को नहीं सिखा नहीं रहे हैं, सिखा पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग मॉडर्न दुनिया की तरफ भाग रहे हैं। अब इन सब चक्करों के पीछे ना हम लोग अपने वैल्यूज़ को भूलते जा रहे हैं। हर एक चीज़ का ना, पहले के ज़माने में जो भी चीज़ थी ना, उसके हर एक चीज़ का रीज़न हुआ करता था। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा घर के दरवाजे पे ना चौखट हुआ करता था, जहाँ हाँ पे जी, हाँ, तेल हाँ, डालते राइट थे, राइट। मेहमान आते थे, बिल्कुल। चौखटों में तेल डालते थे। आज के डेट में क्या है, बिल्डिंग्स बन गए हैं, बिल्डिंग्स गिर रही। वो आपके मतलब टाइल्स लग गए हैं, हाँ। लेकिन वो चौखट किसको रिप्रेजेंट करता था, शनिदेव को रिप्रेजेंट करता था। ओके। आपने देखा होगा जब आरसीसी कंस्ट्रक्शन बनता हाँ, है, हाँ, मैक्सिमम घरों के छत फ्लैट है, हाँ हाँ। घर के छत के ऊपर अगर फ्लैट हो गया ना तो राहु का वास है, हर एक घर में राहु का वास है। पहले के ज़माने में आपने अच्छा। देखा होगा वॉशरूम और टॉयलेट जो है ना घर के घर बाहर के हुआ बाहर करता, होते थे, राइट। क्योंकि हमारे घर में मेन राहु जहाँ पे रहता वो है हमारा टॉयलेट सीट। ओके। बट हमने राहु को अपने आप घर पे जो है अपने लाइफस्टाइल को इजी करने के लिए खुद ही राहु को घर पे दावत घर दे में दिया, बैठा रखा है। घर पे खुद ही बिठा रखा है। बिल्कुल। तो अब चलो ये लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, हर चीज़ का प्रतिकार भी तो होता है। तो हमें अगर चीज़ें पता ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि हर नंबर्स का अपना अपना एक रीज़न है। जैसे मैं अगर बताऊं, नंबर 1 सन से रूल करते हैं, तो मैं तो पहले मतलब हम न्यूमरोलॉजी पे ही निम्रोलॉजी पे अगर हम आते हैं, उस पे आते हैं, मतलब हाँ। टैरो से हम डायरेक्ट न्यूमरोलॉजी पे जंप करेंगे। हाँ, टैरो एंड न्यूमरोलॉजी आपस में कनेक्टेड है। टैरो के लिए अब ये ना सिर्फ मैम टैरो को मैं ख़त्म यहाँ पे इसलिए करना चाहूँगी, रीज़न बिंग कि टैरो के लिए अब कार्ड्स जब रीडिंग करते हैं ना तो करंट एनर्जीज आती हैं। Okay. न्यूमरोलॉजी जो है आपको लॉन्ग टाइम बता सकती है। तो वैदिक की न्यूमरोलॉजी तरह। में अगर हम बात करें, जैसे कि पहले कोई भी जैसे कोई हॉरोस्कोप जानना चाहता है अपना, तो वो पहले ये कैसे पता करेगा कि उसको किस न्यूमरोलॉजी, किस नंबर से अपना हॉरोस्कोप देखना चाहिए? किस नंबर से नहीं मैम, उसका डेट ऑफ बर्थ से हॉरोस्कोप बनता है। डेट ऑफ बर्थ से डेट हॉरोस्कोप ऑफ बर्थ बनता से है, तो न्यूमरोलॉजी मतलब में डेट ऑफ बर्थ के जरिए वो अपना नंबर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग निकाल सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वो किस तरीके से उसका निकालेगा? जैसे न्यूमरोलॉजी में हम लोग लोशो ग्रिड बनाते हैं, बर्थ हाँ, चार्ट हाँ। बनाते हैं। हाँ, बर्थ हाँ। चार्ट में जो है पता चल जाता है कि हम लोग अपना बर्थ डेट पूरा का पूरा बिल्कुल। चाहिए, तो उसको कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर बनाना आना चाहिए। तो कंडक्टर नंबर कैसे निकलेगा, ड्राइवर हाँ, नंबर कैसे निकलेगा? हाँ बिल्कुल। तो जैसे हमारा टोटल डेट ऑफ बर्थ होता है, जी। उसको टोटल प्लस करके जब हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे वो होगा ड्राइवर नंबर। ओके। कंडक्टर नंबर। ड्राइवर नंबर होता है आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। जैसे मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ अगर मैं लूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 19th है, तो Okay. 9 एंड प्लस 1 हो गया 10। 10 प्लस 0 क्या हुआ, 1 हुआ। तो मैं सूर्य से रूल करती हूँ, मेरा 1 हो गया। ये है मेरा ड्राइवर नंबर। कंडक्टर नंबर हो गया लाइक मूलांक। हाँ, मूलांक, राइट। हाँ। एंड भाग्यांक? भाग्यांक जो है, भाग्यांक ये मेरा टोटल डेट ऑफ बर्थ को जब मतलब 19 प्लस 12 प्लस 19 ओके, मतलब फुल डेट ऑफ बर्थ आपका डेट, मंथ एंड ईयर पूरा मैंने प्लस किया। ये पूरे के पूरे डिजिट्स को जब तक ये सिंगल डिजिट में ना आ जाए मैं प्लस करती जाऊंगी, प्लस करते रहोगे। तो उसका एंड में जाके मेरा आता है 4। तो मतलब मेरा मूल्यांक हो गया 1, भाग्यांक हो गया 4। सो नाउ आई एम सन एंड राहु। मूलांक और भाग्यांक में क्या डिफरेंस है? मूल्यांक जो है बेसिकली हमारे मूल्यांक के साथ जो हमारा कैरेक्टर डिपेंड करता है। हम एक मूल्यांक जो है उससे हम एक इंसान का पूरा जो है नेचर को डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस स्वभाव का होगा, उसके पसंद नापसंद किस तरह के होंगे।
और जो कंडक्टर नंबर है बेसिकली हम उससे अपना कर्म क्षेत्र हम कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, फिर वहाँ से हमारा डेस्टिनी किस तरह से काम करती है, उससे हम भाग्यांक से वो भी देखते हैं, तो इसीलिए डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है। नंबर भी एग्जैक्टली। ओके। अब मूल्यांकन भाग्यांक हो गया, फिर एक होता है लकी नंबर जिसको बहुत सारे लोग कुआ नंबर भी कहते हैं। लोग काफी इवन काफी लोग तो अपने मॉर्निंग का हॉरोस्कोप ही देखते हैं कि मेरा लकी नंबर आज का क्या है। बिल्कुल ऐसा होता है। लकी नंबर, लकी कलर नहीं, एक ना ये डे वाइज तो लकी नंबर अलग होता है, लेकिन एक नॉर्मली लकी नंबर हमारा मतलब होता है, पर्टिकुलर हॉरोस्कोप के लिए एक नंबर अलग हाँ होता है। अलग होता है एक ओके, नंबर। ओके। जैसे मैंने अपना नंबर 4 लिखा हुआ है, इसको निकालने का तरीका है, अब ये 24 मेरा वीनस। अब हम जब बर्थ चार्ट बनाते हैं वहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा प्लैनेट किसका कौन से हाउस पे नहीं है। बहुत सबके बर्थ चार्ट में 9 प्लैनेट्स नहीं होते हैं। ओके। उसके अकॉर्डिंगली आपके लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सवाल आता है कि आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप मेरा भाग्य कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। ये पूरा का पूरा नंबर का खेल है। ओके। तो अगर जैसे किसी के बर्थ चार्ट में 9 हाउसेस होंगे बर्थ चार्ट बनाते टाइम, वहां पे किसी के पर आपने कहा सब में नहीं होते शायद। नहीं, सब एक कंप्लीट बर्थ चार्ट में सबके कंप्लीट नंबर्स बहुत रेयर लोगों के होते हैं। ओके, मतलब जहाँ तक मैंने भी सुना है शायद सब में नहीं होते नहीं, हैं, कुछ सब ही में नहीं होते होते हैं। हाँ, कुछ ही होते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये नहीं बर्थ चार्ट में नंबर नहीं है बोल के उनके लाइफ में वो प्लैनेट नहीं है। वो Planet काम नहीं है। कर रहा है लेकिन वो थोड़ा नीच में होगा। मतलब प्लैनेट कहीं ना कहीं अपना काम करेगा पूरी प्लैनेट कुंडली अपना के हिसाब से। 9 ग्रह से नवग्रह काम कर ही रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, बस उसमें क्योंकि अवेलेबल नहीं है वो। उसमें उसके बर्थ चार्ट में नहीं है। इट डजंट मीन कि ये उसके लिए बुरा है, अच्छा या मतलब बुरा वो है अपना उसे काम define कर ही रहा है अपने उसकी काम कुंडली में कर ही जितना रहा उसका। है। ओके। हाँ, जो प्लैनेट्स हमारे बर्थ चार्ट में है उससे जो है हमारे इम्पैक्ट हमारे ऊपर ज्यादा रहता है, और जो Okay. नहीं है वो भी काम करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे बर्थ चार्ट में अगर नहीं है, मान लीजिए मेरे बर्थ चार्ट में 5 नहीं है, मेरे बर्थ चार्ट में 6 नहीं है। अब 6 किससे रिप्रेजेंट होता है? 6 है शुक्र का घर, यानी कि वीनस कहते हैं Venus, जिसको। right. हेल्थ, वेल्थ, लग्जरी, फैमिली। अब सिंपल भाषा में अगर कोई कहेगा तो भाई मेरा नंबर तो 6 है ही नहीं, मतलब मेरा फैमिली तो कभी बन ही नहीं सकता। ओके। ऐसा हो जाएगा ना फिर तो। हाँ। लेकिन रेमेडी क्या है? तो क्या मैं कभी शादी नहीं करूं या मेरे शादी नहीं होंगे? मतलब इन सब जिनके ये इशू आता है जिसमें ग्रह नहीं है या वो नहीं अपना है, मतलब काम नहीं कर मेरे रहे हैं, बर्थ चार्ट में नंबर 6 नहीं, इट डजंट मीन कि मैं शादी नहीं कर सकती, इट डजंट मीन कि वो मेरे बच्चे रेमेडी नहीं पे हो डिपेंड सकते। करता है फिर। हाँ, रेमेडी के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लेके आओगे, ओके। बैलेंस कैसे करोगे। इफ यू डोंट हैव द 5 नंबर इन योर बर्थ चार्ट देन आपके लाइफ में बैलेंसिंग इशू होगा। लेकिन क्या आप बैलेंस नहीं बना पाओगे? हाँ। बैलेंस भी बना पाओगे आप। हाँ, तो मतलब वो होता कैसे तो करेंगे? सभी, मतलब कोई ना कोई ग्रह अपना काम कर ये ही रहा है जैसे उस मैंने जगह सिल्वर पे। एंड गोल्डन वॉच पहना है, जी। इट्स बिकॉज ऑफ नंबर 5 एंड नंबर 6 मेरे पास नहीं है। न्यूमरोलॉजी में इसके जो है आप अगर गोल्डन एंड सिल्वर को देते हो तो आपका जो है 5 एंड 6 बैलेंस हो जाएगा। ओके, गोल्डन मतलब कलर आपकी नॉर्मल लग्जरी। लाइफस्टाइल से भी आप अपने नंबर्स को मैम, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगी कि हमारे 9 प्लैनेट्स को सीधा हम अपने घर बैठे कर सकते हैं विद द सिंपल बेसिक कर्म, ओके, बेसिक रेमेडीज, मतलब लाइफस्टाइल से हम उनको लाइफ मैनेज स्टाइल कर से। सकते सूर्य हैं। किसी का कमजोर है, सूर्य देव को रोज जल चढ़ाना शुरू कर दो। ओके। मून किसी का कमजोर है, शिवलिंग के ऊपर आप नारियल पानी चढ़ा सकते हो। पानी वेस्टेज करना बंद कर दो। ओके। जिनका मून कमजोर होगा आप कमजोर है। देखना घर पे वॉशरूम का नलका खोल के ब्रश कर रहे हैं, हाँ, नलका खोल के वो तो काफी लोग पानी करते हैं, वेस्टेज करेंगे, क्योंकि वो ना उनके नेचर में आपको दिख जाएगा। जिनका जो ग्रह कमजोर होता है ना पता चल जाता है। सूर्य जिसका कमजोर होगा ना वो देखना अपने बातों पे खरा नहीं उतरेगा, वो अपने वर्ड्स को पूरा नहीं करेगा। आपको मैंने कोई वादा किया मैं पूरा नहीं करूंगी, मैं पंक्चुअल नहीं होंगी। मैं आपको अगर बोल रही हूँ कि 10 बजे पहुंचूंगी, मैं 12 बजे पहुंच रही हूँ, मैं 1 बजे तो पहुंच मतलब रही हूँ। उनका सूर्य कमजोर है। हाँ, उनका सूर्य कमजोर होता है। उसके बाद जैसे नंबर 3 गुरु को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज ज्यादा देता है। गुरु जो भी बंदा गुरु से, नॉर्मली गुरु वाले लोग ना बड़े भोले भी होते हैं। नंबर 3 जिनका मूल्यांक होगा वो बड़े भोले भी होते हैं। ओके। नंबर 4 अगर मैं देखूँ राहु का नंबर है। अब मैं आती हूँ राहु पे, ये बहुत लोगों के अंदर डर है तो राहु के ऊपर मैं बात करूंगी। गुरु वगैरह चल जाता है, नॉर्मल है लोगों के लिए। राहु में ये होता है, लोग ना कहते हैं मेरा राहु है, मेरा राहु है, मेरा राहु की अंतर्दशा चल रही है, मेरा राहु की महादशा चल रही है। वैदिक लैंग्वेज में ये आता है। तो ये चीजें होती हैं। राहु खराब आप कैसे डिफाइन करोगे? ओके। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा राहु खराब है? आपको कैसे पता चलेगा? हाँ। जहाँ पे आपका राहु खराब होगा वहाँ पे देखना आपके बने बनाए 99% पे जाके काम रुक रहे हैं। ओके। आपको राहु एडिक्शन देगा किसी भी तरह का, जैसे शराब हो गया, सिगरेट हो गया, किसी भी चीज़ का। अब ये भी सनातन के साथ मैं जोड़ूंगी, क्योंकि सनातन में बोला गया था कलयुग का वास है। जब कलयुग आया था तो मतलब उस टाइम पे बोला गया था 5 चीज़ों में कलयुग का वास रहेगा। उसमें ये जो है शराब भी आता है, पानम, भक्षणम, उसके बाद पर स्त्री संगम,
ये सारी चीजें आती है। तो राहु ये सारे जो भी हाँ पांचों चीजें कराता है। तो उसमें एक नशा भी आता है, जुआ खेलेगा, सट्टा लगाएगा। जैसे हम लोग राहु कैसे खराब रहेगा, अब बात बात पे मैंने आपके साथ शर्त लगा दिया कि कोमल मैम ये बात आप नहीं मान रहे हो ना, मैं देखो मैं सही बोल रही हूँ, चलो लगाते हैं 500 का शर्त। आपने लक्ष्मी को दाव पे लगा दिया, ओके, उसमें आपने वीनस को भी खराब किया, आपका राहु भी खराब चल ही रहा है। जहाँ पे आपने लक्ष्मी को दाव पे मतलब लगा वो ये दिया, किसी ना किसी तरह से हम अपनी लाइफस्टाइल में इन चीजों को कनेक्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली तो ये ग्रह ना हम अपने कर्मों से जिस तरह से बिगाड़ रहे हैं उसको हम कर्मों से सुधार भी सकते हैं। ओके, तो राहु में ये आ गया। राहु अगर अच्छा है किसी का, उसकी भी रेमेडी है। राहु कैसे अच्छा करे, बुरा है तो क्या अच्छा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। एक बहुत आसान सा रेमेडी बता देती हूँ सबके लिए, सब लोग ये तो दर्शकों के लिए बहुत फायदा होगा अगर आप बता देंगे। मैं तो बिल्कुल बताना चाहूंगी, राहु अगर किसी का कमजोर है, किसी को अगर एडिक्शन है, किसी के बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो वो अपने हाथ से अपने घर का जो है टॉयलेट साफ करें, अपना टॉयलेट सीट साफ करें। दूसरा बहुत कार्यकर है, रोजाना आपने दिया जो जलाते हैं ना, हम लोग जो जोत जलाते हैं, जोत जला के जोत की तरफ कंटिन्यूअसली 10 to 15 मिनट्स रेगुलर अभ्यास करना, उसी की तरफ देखना है। 10 to 15 मिनट 10 to 15 मिनट्स 10 से 15 मिनट सिर्फ उसे देखना है, उसको देखना है। और उस टाइम पे अगर आप चैंट करना चाहते हो, कुछ भी आप चैंट करो, जो भी भगवान को मानते हो। जैसे कोई विष्णु, मैं कृष्ण जी को मानती हूँ तो मैं अपना बीज मंत्र चैंट करती हूँ। जो लोगों ने बीज मंत्र नहीं लिया वो नॉर्मल जैसे सांसारिक लोगों के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं। कोई शिव भगवान जी को मतलब कंटिन्यूअसली 10 to 15 मिनट्स देखना है, उसके बाद आप कोई भी मंत्र वगैरह अपना आप उसको देखते रहो, मंत्र पढ़ते रहो, लेकिन आपने देखना है, आपकी नजर वहां पे टिका के रखनी है, यानी कि आप केंद्रित कर रहे हो। अपने माइंड को आप कंट्रोल कर रहे हो। राहु भ्रम देता है, राहु और केतु एक जैसा काम करता है। मतलब मेडिटेशन आप उस टाइम पे एक तरह पे कंसंट्रेशन आपको करना है। राहु जो है आपको भ्रम देता है, केतु भी भ्रम देता है। राहु केतु एक जैसा है क्योंकि राहु के पास गला है, केतु के पास शरीर है, तो दोनों के ना एक्टिविटीज एक जैसे हैं, तो दोनों भ्रम देते हैं। लेकिन अगर राहु अच्छा हुआ, आपको नेम, फेम, लग्जरी, पैसा सब देगा। ओके, समाज में प्रतिष्ठा दिलवाएगा। राहु बुरा होगा तो आपके पास केसेस आने शुरू हो जाएंगे, आपके ऊपर केस हो सकता है, लीगल केसेस हो सकता है, लिटिगेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं नेगेटिव राहु में। चलिए, ये तो हो गया हमारे ग्रह वगैरह की बात हो गई। अब अगर मैं कहूँ कि अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चलें, तो जैसे आजकल के मतलब जो आजकल हमारी यूथ है या जो आजकल के लोग हैं, उनके बीच में काफ़ी सारे रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं। किसी में मनी इशू है, किसी के पास, किसी को एंजाइटी इशू हो रहे हैं। तो इन सबको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? मैम एंजाइटी इशू वगैरह जो रहता है वो तो देखिए ऐसा रहता है कि हम लोग आज के डेट में जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहे हैं लाइफ में। जी बिल्कुल, वो तो आजकल बहुत ज़्यादा है। सबकी किसी न किसी से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है, और जब वो पूरी नहीं होती तो लोग उसी की वजह से अपसेट हो जाते हैं। मैम मतलब अननोइंगली हम लोगों ने ही इसको पुश किया है एक्चुअली देखा जाए तो। ये जो सेल्फ डिपेंडेंट होने का जो एक हवा चला है ना, इसकी वजह से लोग जो है एडजस्ट करना भूल गए हैं। जी, एक घर में पहले बोला जाता था, एक घर में अगर मतलब बर्तन रहेंगे तो खटकेंगे, बिल्कुल खटकेंगे। लेकिन आज के डेट में हम सिर्फ कहावतों में रह चुके हैं। हम एडजस्ट करना नहीं जानते। हम ये कहते ही नहीं है कि एक नॉर्मल सी बात बताइए, दो सेल्फ डिपेंडेंट लोग एक घर के अंदर रहेंगे तो कब तक रहेंगे? बिल्कुल, जब तक लड़ाई नहीं होगी। जी, लड़ाई होने के बाद एक दूसरे की जरूरत क्या है? हाँ, कोई जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल। तो हमें थोड़ा सा ना, अगर रिश्ता बचा के रखना है तो थोड़ा सा झुकना सीखना पड़ता है। आजकल न्यू जनरेशन के बच्चे बहुत आते हैं, वो कहते हैं मेरी बंदी जो है मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरा बंदा जो है मुझसे ब्रेकअप करके बैठा हुआ है, मैं उसको फिर से दोबारा जो है मैं क्यों बात करूँ, वो क्यों नहीं बात कर रहा। ईगो इश्यूज आ जाते हैं। ईगो इश्यूज हैं। बट वो कह रहे हैं हम प्यार करते हैं, बट मैम मैं आपको बताना चाहूंगी वो प्यार नहीं, वो अटैचमेंट है। बच्चों को प्यार अगर सीखना है ना, मैं बोलूंगी राधा कृष्ण के कहानियों को पढ़े, वो हमारे शिवजी और पार्वती माता का किस्सा पढ़े, जो कि हम नहीं पढ़ते, नहीं जानते। तो प्यार ऐसा नहीं होता जो आजकल का जनरेशन सीख रहा है। तो इसलिए उनको एंजाइटी इश्यूज होते हैं। अननोइंगली हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, उनको हम लोग खुद ही डाल रहे हैं उनके दिमाग में कि न्यूक्लियर फैमिली, एक तो आजकल न्यूक्लियर फैमिली चल रही है, तो एडजस्टमेंट शेयरिंग हमने सीखा ही नहीं है। हाँ, तो आजकल ये ज्यादा इशू आता है बच्चों के अंदर ना, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में वो शेयरिंग नहीं सीखते हैं, लोगों के साथ कैसे सिंगल सिबलिंग होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 सिबलिंग्स होंगे, आपस में उतना ही उन्होंने देखा। फिर शादी के बाद उनको प्रॉब्लम होता है। आजकल लड़कियां भी वैसी हो रही हैं, कानून भी आ रहा है,
तो सॉरी टू से कि मैं यहाँ पे कोई फेमिनिज्म का या फिर मैं न्यूट्रल होके बात कर रही हूँ, लड़का हो लड़की हो डजेंट मैटर, सबके इक्वल राइट्स होने चाहिए। जैसे आज के डेट में लड़कियाँ कहती हैं कि भैया हमारे साथ बुरा होता है, ऐसे लड़कों के साथ भी होता है। तो एंजाइटी इश्यूज ज़्यादातर यही होता है। मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात करना चाहूँगी कि एक दूसरे को अगर आपने रेस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, आपके 70% प्रॉब्लम Agree with रिलेशनशिप that, का right. ठीक हाँ, हो जाता है। बिल्कुल। रिलेशनशिप इश्यूज तब भी होता है, इसको अगर मैं न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़ के दिखाऊं तो ये होता है कि हमारा वीनस का घर। ओके। आजकल आपने देखा होगा मॉडर्न कल्चर के ज़माने में लड़की हो या लड़का, हम क्या करते हैं अपना मतलब हमें जो चीज़ चाहिए जी। रिजिड हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। हाँ हाँ। बच्चे सबसे पहले लड़ते किसके साथ? अपनी माँ के माँ साथ। के साथ। माँ घर की कौन होती है? लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी, बिल्कुल। पापा का फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलता है? मम्मी पे। मम्मी पे। भाई ऑफिस से काम से आता है, उसका पूरा फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलता सारा है? मम्मी पे। मम्मी पे। अगर वो शादीशुदा है तो किस पे निकलता है? भाभी भाभी पे। तो जितने भी घर पे फीमेल्स हैं दे आर हमारी लक्ष्मी है, दे आर हाँ, लक्ष्मी। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर उनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो हमारा वीनस ऑटोमेटिकली बुरा होना शुरू हो जाएगा। ओके। दूसरी बात है, नया कल्चर है, हर बात पे गाली दे के बात करना, हाँ। अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करना। जहाँ पे आपने अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करें आपका वीनस खराब होना शुरू हो जाएगा। ओके। वीनस रिप्रेजेंट करता है, अगेन बोलूँगी, हेल्थ, वेल्थ, लग्जरी, फैमिली। ओके। तो वेल्थ आपका लक्ष्मी जी प्रदान कर रहे हैं, हेल्थ जो है वो भी आपको वो दे रहे हैं, फैमिली जो है फैमिली में आपका बैलेंस वो वीनस बना के। वीनस बना के चल रहे तो हैं। आप अगर गाली गलौज करोगे और अगर आप बदतमीजी करोगे घर के औरतों के साथ, लक्ष्मी माता थोड़ी टिकेंगे आपके घर पे। बिल्कुल। लेकिन हम सोचते ही नहीं है कि माँ को बुरा लग सकता है, पापा को बुरा लग सकता है, तो हम सोचते नहीं है ये सारी जी, चीज़ें। बिल्कुल। गुरु लोगों का खराब हो जाता है, मम्मी पापा के साथ जो बुरे बर्ताव करते हैं उनका गुरु खराब हो जाता हाँ है। हाँ। अब रिलेशनशिप में जो है प्रॉब्लम यही आ रहा है कि बीवी पति को रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, बीवी कह रही है कि हाँ। भैया मैं क्यों सुनूं तेरा, जी जी। मैं क्या कम कमाती हूँ? ऐसा हाँ, नहीं आजकल होता। तो यही चल रहा है। ये हमारा कल्चर नहीं है। कल्चर नहीं We है, बट should आजकल follow चल our तो वही culture। रहा है। अगर हम ये सिखा रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, झांसी की रानी हुआ करती थी लक्ष्मीबाई, वो भी इंडिपेंडेंट ही जी थी, जी। कह सकते हैं। योद्धा होने का मतलब ये तो हाँ। नहीं है कि आप सम्मान करना भूल जाओ। तो हमें हमारा ऐतिह्य को अगर हम वापस लेके आ सकते हैं तो नॉर्मली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक हो जाएंगी, तो बिल्कुल। हस्बैंड को वाइफ, वाइफ को हस्बैंड, दोनों रेस्पेक्ट करें, फैमिली वैसी ही ठीक हो जाएंगी। इसमें आपका लक्ष्मी का भी आ गया, जैसे आपने बोला कि मनी मनी इश्यूज क्यों इश्यूज, आते हैं। राइट। मनी इश्यूज जो है ये बातों ही बातों में लोगों ने सट्टा लगा बिल्कुल, दिया। एंजाइटी हो गया, मनी इश्यूज हो गया, रिलेशनशिप इश्यूज, एक के साथ एक तो जो वो सारे चेन की कनेक्ट हो तरह रहे जुड़े हैं। हुए हैं ना, हाँ। चेन की तरह जुड़े हुए हैं हाँ, वो वो। रिलेशनशिप इश्यूज आई थिंक उसी वजह से आ रहे हैं आजकल। न्यू जनरेशन उसको कनेक्शन, वो प्यार बोल देती है, प्यार होता नहीं है, वो अटैचमेंट के जरिए उसको प्यार बोल देते हैं। आजकल प्यार भी पैसा देख के हो रहा है मैम। बहुत ये सारे भी लोग कह ऐसे थे, सकते प्यार हैं। भी पैसे देख के हो हाँ रहे हैं। जी। तो यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब मैक्सिमम अगर आप देखोगे कि रिलेशनशिप इश्यूज तो है ही, और सबके साथ रिलेशन के साथ अगर मैं जोड़ूँ मनी, आप अगर दिमाग से स्ट्रेस्ड हो, आपने एंजाइटी का पूछा था, अगर आपको एंजाइटी हो रही जी। है, आर यू एबल टू फोकस ऑन योर वर्क? नो। नो। आप परफॉर्म अच्छा नहीं करोगे तो क्या आपको बिल्कुल नहीं सैलरी करेंगे। मिलेगा? नहीं। आपका हेल्थ अगर खराब होगा, ऑफिस छुट्टी करोगे, सैलरी कट गई, मनी इश्यूज आ गए ना वहाँ पे। बिल्कुल आ गए। मनी इश्यूज आया वही तो आपस घर में के सारी चीजें कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट घर हो पे ही आप रही है। चीजें नहीं कर पा रहे हो। हाँ। आपके घर वाले आप पे खप रहे हैं कि आप जो है पूरा पूरी नहीं उतर रहे हो हमारे उम्मीद पे। हाँ। घर पे आ गया घर पे आ कलेश। गया। घर पे कलेश आ गया तो फिर क्या हुआ? बिल्कुल। अगेन घूम फिर के एंजाइटी में आके खड़े हो गए हो। तो ये पूरा का पूरा चरखा चलता रहता है। मतलब आपस में वही सब चीजें एक दूसरे को हाँ। कनेक्ट करती हैं। तो अब हर चीज का रेमेडी होता है। जैसे आप मतलब किसी का अगर मनी ग्रोथ नहीं हो रहा तो आप बोलोगे कि ये सारी तो बातें समझ ली। मम्मी के साथ भी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरा तो मेरी बीवी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, मैं गाली भी नहीं देता, लेकिन मेरे पैसे फिर भी नहीं टिकते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पैसे आते तो बहुत है, टिकते नहीं है। लोग दान पुण्य नहीं करते। ओके, हाँ, दिस इज ट्रू। इस साल आपने सुना होगा 2024 का साल गया है, बहुत सारे सब जगहों पे ये चल रहा था कि ये हमारा काम तो खराब हो गया, हमारा सबको बहुत वो प्रॉब्लम हुआ है बिकॉज शनि का साल था। शनिदेव के नाम से लोग डरते हैं। भैया शनिदेव के नाम से अगर इतना डरते हो तो कर्म भी अच्छे कर लो ना, वो तो कर्म फल देता है। चलिए, अब इसके बारे में भी हमने काफ़ी कुछ जान लिया है, बट एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग जो भरोसा नहीं करते हैं इन चीज़ों पे, चाहे वो टैरो हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे?
मैम देखो, ये इसमें कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि जी, उसको जी। भरोसा करना है। हाँ जी। मैं तो कहती हूँ एक तरह से अगर भरोसा नहीं करते तो एक तरह से अच्छा ही है। हुँ। बट ऐसा कोई इंसान है नहीं जो अपने बारे में ये नहीं सोचता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो हाँ, कभी ना कभी मुड़ के एक बार ज़रूर सुन लेता है। वो अगर सुनेगा ज़रूर, कहेगा भी ना बिल्कुल। कोई इंसान कि मुझे भरोसा नहीं है, हुँ, लेकिन आप देखना वो किसी ना किसी माध्यम से वो सुन ज़रूर लेता है। हुँ। क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदा जानना चाहता है मेरे साथ ऐसा क्यों जी। हो रहा है। तो नहीं जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको डिपेंडेंसी नहीं है जी, अपने जी। ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिन लोगों का बहुत ज़्यादा होता है फिर वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ नहीं आते। बिल्कुल। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते, वो सुन भी लेते हैं। तो कोई बात नहीं, आप मतलब अगर अपने नहीं बारे में जानते, जानने की एक्चुअली वो सबके अंदर होती है कि मुझे भी जानना है, ऐसा क्यों हो रहा है या क्या होने वाला है, वो हर कोई जानना चाहता है। बिल्कुल जानना चाहता है मैम, तो वो किसी ना किसी बहाने से ज़रूर सुनते हैं। जी। और हाँ, मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही मैसेज दूंगी कि ये सिर्फ एक गाइडेंस है, एक प्रिडिक्शन है। हुँ। ये लोगों के दिमाग में चलता है कि खुद कुछ नहीं जानते, हमारा भविष्य क्या बताएंगे, क्योंकि जी। क्रिटिसाइज करने वाले लोगों की कम हाँ नहीं जी। होती है दुनिया में। जी। तो ये एक ऑकल साइंस है, ये एक प्रैक्टिस है। जिस हुँ। तरह से आप साइंस को मानते हो ये भी साइंस ही है। जी। तो इसी तरह आप इसको ऐसा मत सोचो कि ज्योतिष आपको आके आपका भविष्य बता देगा कि क्या होगा, ऐसा नहीं होता। वो एक हुँ। टेंटेटिव आइडिया देते हैं। तो जी। कभी भी लॉस्ट फील करो हुँ। तो ये बिल्कुल काम करती है, 99.9% काम करती है। तो जो लोग नहीं भी मानते हैं वो अगर कभी उनका दिल करे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो ज़रूर एक बार कंसल्ट करें, जी। मज़ा आएगा। बिल्कुल। उम्मीद है आज आपने बहुत सी चीज़ों के बारे में जाना होगा। टैरो हो या न्यूमरोलॉजी, काफ़ी चीज़ें हमारी लाइफ से कनेक्ट करती हैं, हमारी आम ज़िंदगी से कनेक्ट करती हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, रोज़मर्रा में हम किन चीज़ों को अपना रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हर चीज़ हमारी एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड करती है। हमारे हॉरोस्कोप को कनेक्ट करती है। आप कुछ भी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी समस्या है जिसके लिए आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे एस्ट्रोसेज एआई ऐप से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको मोनिका जी जैसे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं यहीं विदा लेना चाहूँगी। मोनिका जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के थैंक लिए। यू मैम। तो मिलते हैं आपसे जल्दी। धन्यवाद।